ॐ ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावदितमस्तु विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज हम श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 16 से शुरू करेंगे और श्लोक नंबर 16 से लेकर के 20 तक भगवान जी बता रहे हैं अर्जुन को क्षर और अक्षर के ऊपर भी एक है जिसे परमात्मा कहते हैं। तो अभी यहाँ पे 16 नंबर से हम शुरू करेंगे इस बात को और हम समझने का प्रयास करेंगे कि क्षर अक्षर के ऊपर जो परमात्मा है वो क्या है, उसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है और उसे प्राप्त करने के बाद क्या होता है। तो आए 16 नंबर के श्लोक को हम पढ़ें और उसे समझने का प्रयास करें। तो 16 नंबर के श्लोक में बोलते हैं दु इवा एवो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। हे अर्जुन, इस संसार में दो तरह के पुरुष हैं, एक क्षर और दूसरा अक्षर। सारे प्राणी जो इस संसार में वो क्षर हैं और कूटस्थ अक्षर अविनाशी कहा जाता है। अभी यहाँ पे देखिए, सरल भाषा में अगर हम समझें तो क्षर जो है हम सारे जीव हैं और अक्षर जो है कूटस्थ है। अभी वो कूटस्थ का मतलब जो है कोई आत्मा निकाल लेता है, कोई भगवान निकाल लेता है, कोई परमात्मा निकाल लेता है, लेकिन कूटस्थ का मतलब यहाँ भगवान और आत्मा नहीं निकाला जाना चाहिए। कूटस्थ जो हो गया वो इस शरीर पंचभूत शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, वो भी कूटस्थ नहीं है, वो भी बहुत हद तक क्षर है। लेकिन उसके अंदर भी एक जो वासना शरीर है, कारण शरीर है, जिसे हम डिजायर बोलते हैं, वो उसको कूटस्थ बोला जा सकता है। क्योंकि यह शरीर क्षर है, विनाशी है, पंचभूतों से बना हुआ यह शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है वो कुछ हद तक अक्षर है, परंतु वो भी मृत्यु के बाद इस शरीर को ट्रांसफर करता है, लेकिन उसे भी अक्षर नहीं कहा जा सकता है। लेकिन जो वासना है, जो कारण शरीर है, कॉजल बॉडी है, वो यहाँ पे कूटस्थ है और वो अविनाशी है। तो यहाँ वासना को अविनाशी मानना चाहिए, क्योंकि अगले श्लोक में जो अविनाशी शब्द आएंगे वो परमात्मा के लिए आएंगे। वो 17 नंबर के श्लोक में, और 17 नंबर का श्लोक को हम देखते हैं। पहले सारे श्लोक को देख लें, फिर हम एक बार समराइज करेंगे। तो 17 नंबर का श्लोक में भगवान जी बोलते हैं उत्तमम पुरुषस्य अन्यः, यानी दो तरह के जो पुरुष हैं उससे कोई एक और अन्य है जो उत्तम है। वो कौन है? परमात्मा इति उदाहरिता, उसे परमात्मा कहा जाता है। यहाँ पे परमात्मा शब्द आया जो अव्यय है, जो कि क्षर अक्षर दोनों से उत्तम है। यो लोकत्रयम् आविश्य विभत्स्य अव्ययीश्वरः। उत्तम पुरुष तो अन्य है, कोई और है जो उत्तम पुरुष है। वो कौन है? जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उसका धारण भरण पोषण करता है। धारयति, जो इस संसार को माता धाता पितामह जो है वो परमात्मा है। वो तीनों लोकों में प्रवेश करके उसे धारण करता है, उसका भरण पोषण करता है। वह अविनाशी ईश्वर परमात्मा है और वही अक्षर क्षर दोनों से ऊपर है। क्षर यानी ये हम सभी जीव, अक्षर यानी कि वासना डिजायर ईश्वर भी जो है ना वो वासना का संघात है। लेकिन जो परमात्मा है वो इन दोनों से ऊपर है। तो यहाँ पे भगवान जी ने यही बात किया कि स्थूल शरीर तो क्षर है, सूक्ष्म शरीर भी काफ़ी हद तक क्षर है, कारण शरीर जो हमने अभी बात किया डिजायर वो अक्षर, लेकिन परमात्मा जो है इन दोनों से ऊपर है, क्षर और अक्षर से भी ऊपर है। अभी इसको हम समझने का प्रयास करें। एक ग्लास में पानी है, गंगा जी का पानी है, समझिए वो क्षर है। लेकिन काशी में बहता हुआ गंगा जी अक्षर है। लेकिन गोमुख हिमालय से निकल के
गंगा सागर तक जो गंगा जी है वो परमात्मा है। इसे छोटा सा उदाहरण से आप समझें कि एक गिलास में जो पानी है, गंगा जी से लाया हुआ पानी है, वो क्षर है, उसका विनाश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। लेकिन काशी बनारस में बहता हुआ जो गंगा जी है वो भी बहुत हद तक अक्षर है, वो मिटेगा नहीं। लेकिन वो परमात्मा नहीं है, वो परमात्मा स्वरूप नहीं, वो अक्षर है। लेकिन परमात्मा स्वरूप कौन है? अगर गंगा के भाव से देखें तो जो गोमुख से निकला हुआ, गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक जो पानी है वो परमात्मा है। तो इसको और हम उदाहरण से हम समझेंगे आगे। तो अभी हम भगवान जी को समझना है, परमात्मा को समझना है, तो उसको और तरीके से हम समझेंगे। जैसे मूर्ति, कोई पूछता है भगवान कहाँ है, तो हम बोलते हैं उस मूर्ति में है। लेकिन मूर्ति तो क्षर है, वो टूटेगा, गिर जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर हम बोलें कि जितने मंदिर हैं उसमें जितना मूर्तियां हैं वो भगवान है, तो कंपैरेटिवली वो अक्षर हो गया। क्योंकि एक मंदिर टूट सकता है, 2 मंदिर टूट सकता है, लेकिन सारे मंदिर में जो भगवान है वो नहीं टूटेगा, तो वो अक्षर है। लेकिन परमात्मा कौन है? परमात्मा तो सर्वव्यापी है, परमात्मा तो सोच से बड़े है, परमात्मा तो हमारे हृदय में है। हम आत्मा गुणाकेश सर्वभूत आशय स्थित, अहम आदि मध्यम च सर्वभूत अंत एव च, भगवान जी 10 नंबर के अध्याय श्लोक नंबर 20 में बोलते हैं। फिर 18 नंबर के अध्याय 61 नंबर के श्लोक में बोलते हैं, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो तो हृदय में वास करता है। लेकिन हम जो जीव हैं ये क्षर, और हमारे अंदर जो वासना है वो अक्षर है। लेकिन उससे ऊपर जो है एक, वही है भगवान जो हमारे अंदर है, सर्वव्यापी है। उसका न तो आदि है, न तो मध्य है, न तो अंत है, तो परमात्मा है। तो क्षर, अक्षर और परमात्मा, ये 3 पे हम बात कर रहे हैं अध्याय 15 में। और इसी बात को हम 18 नंबर के श्लोक में अगर लेके जाएं तो भगवान जी क्या बोल रहे हैं? यस्मात् क्षरम अतीत अक्षरम अपि च उत्तमम अतः अस्मि लोके वेदे च प्रार्थित पुरुष उत्तम। अभी पुरुषोत्तम जो भगवान बोला, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम का डिफिनेशन भगवान जी ने क्या बोला कि क्योंकि मैं मतलब भगवान परमात्मा क्षर से भी अतीत हूँ। यस्मात् क्षरम अतीत अक्षरात अपि च उत्तमम, और अक्षर से भी उत्तम हूं मैं। इसलिए इस लोक में और वेदों में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। वेद, पुराण, सभी चीजों में पुरुषोत्तम नाम से मैं यानी कि परमात्मा, मैं यानी कि आत्मा, क्योंकि आत्मा ही चर और अचर का आधार है, परमात्मा ही चर और अचर का आधार है। और यहाँ भी बोल रहे हैं चर से भी मैं परे हूँ, अचर से भी मैं परे हूँ, और मैं इस तीनों लोकों को धारण करता हूँ, इस सारे चर और अचर को धारण करता हूँ। और वेद पुराण सारे मुझे ही पर पुरुषोत्तम कहते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। यानी कि आत्मा जो है वो तो अजर है, अविनाशी है, सनातन है। जहाँ क्षर है वहीं अक्षर है, जहाँ ये शरीर है वहीं वासना है, जहाँ इंद्रियां हैं वहीं वासना है। कहने का मतलब जहाँ पे ऑर्नामेंट्स है, जहाँ जेवर है, वहीं तो सोना होगा, वहीं तो गोल्ड होगा। जहाँ पे सिनेमा है वहीं पे तो स्क्रीन होगा, जहाँ पे टेबल कुर्सी है वहीं तो लकड़ी होगा, जहाँ पे शरीर है वहीं पे तो आत्मा होगा। यानी कि क्षर, अक्षर और परमात्मा तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, इसको इस तरह से हम समझें, ये शरीर क्षर है, हमारे अंदर इंद्रिय द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा जो वासना है वो अक्षर है, और ये आत्मा जो बोल रहे हैं कि अहम आत्मा गुणाकेश,
भगवान बोलते हैं मैं ही आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, पुरुषोत्तम है। तो इसको समझने के लिए अगर आप समझें, आत्मा को आप अनुभव के द्वारा भी बहुत मुश्किल है समझना। छूना, इंद्रिय के द्वारा तो आप समझ नहीं सकते हो, छू के, सूंघ के, देख के, सुन के आप उसे आत्मा को समझ नहीं सकते हो। आत्मा यानी कि परमात्मा यानी कि भगवान को समझना मुश्किल है, लेकिन भगवान बनना आसान है, क्योंकि भगवान एक स्थिति है, वो व्यक्ति नहीं। इसलिए आप भगवान बन सकते हो। किस तरह से? जिस तरह से कि सोया हुआ व्यक्ति जागृत को समझ नहीं सकता है, क्योंकि वो सोया हुआ है, लेकिन सोया हुआ व्यक्ति जागृत बन सकता है। जैसे उस स्वप्न से, जैसे वो नींद से उठेगा, वो जागृत बन जाएगा। वैसे हम और आप स्वप्न और सोए हुए व्यक्ति की तरह हैं। इस संसार के माया मोह जाल में काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, राग, द्वेष, अहंकार, ये माया रूपी संसार में हम घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, नींद में घूम रहे हैं। और भगवान जी ने 18 नंबर में यही बोला, यंत्र आरूढ़ानि मायया भ्राम्यान सर्वभूतानि ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। मैं तो सबके हृदय में वास करता हूँ अर्जुन, लेकिन सभी जीव माया रूपी यंत्र पे चढ़ के घूम रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम रहे हैं। और यहाँ भी वही भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, मुझे तुम समझ नहीं सकते हो, मुझे तुम जान नहीं सकते हो, लेकिन तुम मैं बन सकते हो। और इस बात को समझने के लिए ये समझिए कि जो सोया हुआ व्यक्ति है वो जागृत व्यक्ति को नहीं समझ सकता है, लेकिन सोया हुआ व्यक्ति जागृत बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? जैसे वो जगेगा वो जागृत बन जाएगा। और 19 नंबर का श्लोक भगवान जी ने इसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी बोलते हैं कि जो मुझे जानता है वो क्या होगा। यो माम एव सम्मूढ़ असम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमः सह सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो मुझे बुद्धि के स्तर पर पुरुषोत्तम रूप में जानता है, वो मुझे सर्वभाव से ही भजता है। यानी कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम ताम सर्व पापेभ्यो मोक्षयसि येषु च। 18 नंबर का अध्याय 66 नंबर का श्लोक। भगवान जी बोलते हैं, हे भारत, यहाँ भारत शब्द से संबोधित किया, हे भारत, इस प्रकार जो ज्ञानी, जो असम्मूढ़ व्यक्ति यानी ज्ञानी मुझे पुरुषोत्तम रूप में जानता है, वह सर्वज्ञ है। स वेद इति वेदता, वही सब जानता है और सब भाव से मुझे भजता है। यानी कि तन मन धन कर्म भक्ति और ज्ञान के स्तर पर वो मुझे ही भजता है। जो ज्ञानी है, जो मुझे परमात्मा समझता है, जो मुझे क्षर और अक्षर से ऊपर समझता है, जो मुझे सर्वव्यापी समझता है, वो सही में ज्ञानी है और वो सिर्फ और सिर्फ मुझे ही भजता है। भगवान जी ने 20 नंबर के श्लोक में कंक्लूड करते हुए इस चैप्टर को बोलते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इति उक्तम मया नगः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य कृत अकृतस्य कृत कृत्यस्य भारत। हे भारत, हे मयानग, दो शब्द यहाँ यूज किए अर्जुन के लिए। मयानग मतलब होता है अनग, माया अनग। हे मेरे अनग, अनग होता है जो पतित नहीं है, जो गिरता नहीं। तो जो गिरता नहीं है वो अनग है। तो बोल रहे हैं, हे अनग, हे भारत। और भारत कौन है? भासी इति रतः स भारत। जहाँ ज्ञान की रोशनी है वो भारत है। तो यहाँ दोनों शब्द जो भगवान जी ने बोले हैं वो श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए बोले। अनग वो है जो श्रेष्ठ है, वो पतित नहीं है, वो गिरता नहीं है। और भारत वो है जो ज्ञान से प्रकाशित है। भासी इति रतः स भारत।
तो ये दोनों शब्द 20 नंबर के श्लोक में भगवान जी ने प्रयोग करके, वेद व्यास जी ने प्रयोग करके ये दर्शाने का प्रयत्न किया कि अर्जुन जो है वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है, वो श्रेष्ठ है, वो अनग भी है और वो भारत भी है। या तो फिर भगवान जी उसे इनडायरेक्ट बोल रहे हैं, हे भारत, हे अनग, तुम भारत बनो, तुम अनग बनो, तुम अर्जुन मत बनो, तुम कार्पण्य दोष से ग्रसित मत हो जाओ, कलमस में मत फंसो, जो कि 2 नंबर के अध्याय में भगवान जी ने बोला है, कुतस्त्वा कलमसम विषम विस्मय परिस्थितम। ये कलमस में कैसे तू आ गया, कार्पण्य दोष कैसे तेरे में आ गया, इसलिए तुम भारत बनो, तुम अनग बनो। इसलिए ये शब्द प्रयोग किया है उनको, अर्जुन को जगाने के लिए। तो यहाँ पे अभी भगवान जी क्या बोल रहे हैं, हे अनग, हे भारत, यह अति रहस्य युक्त शास्त्र सम्मत बातें मेरे द्वारा कहा गया। गुह्यतमम शास्त्रम इदम उक्तम मया, मेरे द्वारा कहा गया, हे अनग। एतद बुद्ध्वा, जिसको जान करके, बुद्धिमानस्य, बुद्धिमान, कृत्य स भारत, कृत हो जाता है, कृतज्ञ हो जाता है। कृतज्ञ हो जाता है कहने का मतलब है, कृतज्ञ हो जाता है का कहने का मतलब है, ही गोज इनटू द हाईएस्ट डेस्टिनेशन, वो भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि जो भी इसे तत्व से जान लेता है, इस ज्ञान को, कि मैं परमात्मा हूँ, क्षर और अक्षर से ऊपर हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सबके हृदय में वास करता हूँ, जो भी ये जान लेता है वो कृत हो जाता है, एजिटेशन से मुक्त हो जाता है, वो सेल्वेशन पे चला जाता है, वो सेल्फ रियलाइज्ड हो जाता है। तो इस तरह से भगवान जी ने 15 नंबर के श्लोक, जिसे पुरुषोत्तम योग कहते हैं, उसमें पुरुषोत्तम की व्याख्या की 16 नंबर श्लोक से लेकर 20 नंबर श्लोक तक। फिर 12 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक अक्षर की बातें की। फिर 7 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक अक्षर की बातें की। और 1 नंबर से 6 नंबर तक का श्लोक में भगवान जी ने बताया कि मैं ही संसार को धारण करता हूँ। तो इस तरह से आज हम 15 नंबर का अध्याय यहाँ पे विश्राम करते हैं। और ओम तत्सत इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योग नाम 15 अध्याय। और हमारे इधर में, हमारे यहाँ पे एक, हमारे यहाँ या कि सभी के पास ऐसा है कि जब अध्याय खत्म होता है तो पहला श्लोक पढ़ा जाता है। इसलिए पहला श्लोक, ऊर्ध्वमूल अधशाखा, ऊर्ध्वमूल अगशाखा अस्वस्थतम प्राहु अव्ययम छंदासी यस्य पर्णानि यह तम वेद स वेदिता। इस तरह से आज हम 15 नंबर के अध्याय को समाप्त करते हैं और अगले सत्र में हम फिर आपसे मिलेंगे अध्याय नंबर 16 देव असुर विभाग योग के साथ। और वहाँ से शुरू होगा कि देवता और दैत्य के गुण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो उसे हम अगले सत्र में शुरू करेंगे। तब तक के लिए ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।